हाय, आप सभी का स्वागत है मेरा इस YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चीज़ लाया हूँ। उससे पहले मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ मेरा इस चैनल में। अगर आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए मेरा इस YouTube चैनल को, आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला अपडेट जो है सबसे पहले आपके सामने पहुँचे। शायद मेरा थंबनेल देख के आप शायद समझ लिए होंगे कि मैं आज किस बात के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ। झारखंड के दुमका जिला और धमना गांव में प्रकट हुए मरियम मूर्ति के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। आज बहुत बड़ी भीड़ लगा है। कई दिन पहले ये मरियम मूर्ति जो है प्रकट हुए हैं उस धमना गांव में। एक परिवार में कहा जाता है कि इस घर में कोई नहीं रहता था, लेकिन अचानक एक दिन वो मरियम मूर्ति प्रकट होते उसके छात में। इस विषय में हम चर्चा करेंगे कि बाइबल हमें क्या कहते हैं इसके बारे में। यानी सबसे पहले हम देखेंगे इस मूर्ति के बारे में। अगर इस मूर्ति को आप देखें गौर से तो आपको कुछ सच्चाई शायद पता चलेगा। जब हम उस घर के फोटो को देखा, किसी ने मुझको भेजा वहां से क्लिक करके, और हमने उस फोटो को गौर से देखे। अगर आप ध्यान से उस फोटो को देखेंगे तो शायद आपको वाकई में पता चलेगा कि ये सचमुच में ये मूर्ति जो ऊपर से गिरा है कि नीचे से उसको रखा गया है। आप देख सकते हैं इस फोटो में कि किस रीति से उसको नीचे तरफ से पार किया गया है, और उसके साथ जो तिरपल है वो तिरपल नीचे से ऊपर तरफ गया है। अगर आप उस मूर्ति अगर ऊपर तरफ से गिरता तो वो तिरपल जो है वो ऊपर तरफ नहीं जाता, वो तिरपल नीचे तरफ आते। ये एक छोटा सा गौर करने का बात है, लेकिन इससे भी बढ़कर है। क्या यह सच है कि सच हो सकता है? क्या ये ऊपर से ही गिरा है कि ऊपर से परमेश्वर ने इसको दिया है, कि ये शैतान की एक चाल है मनुष्यों को बहकाने के लिए? बाइबल इसके बारे में क्या कहते हैं? बाइबल इसके बारे में बहुत ही शानदार रूप से हमें कहती है। अगर आप के पास बाइबल होंगे तो आप मेरे साथ खुलिएगा आमोस की पुस्तक उसकी 3 अध्याय के 7 में बाइबल इस रीति से कहती है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा कहते हैं कि आपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म मतलब गुप्त चीजें जो भी रहस्य है उसको बिना बताए बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन साफ है कि जो कुछ परमेश्वर करता है इस संसार में, सारी चीज मनुष्यों के यानी उसके भक्तों के ऊपर वो प्रकट करते हैं। चलिए हम देखेंगे मत्ती उसकी 24 अध्याय का 24 में क्या कहते हैं इसके बारे में। हम पढ़ रहे हैं मत्ती उसकी 24 अध्याय के 24। कहते हैं, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यह यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। परमेश्वर के वचन में कहते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीही आएंगे। मेरे साथ आप चलिए निर्गमन की पुस्तक उसकी 20 अध्याय में क्या कहती है। निर्गमन की पुस्तक उसकी 20 अध्याय में इस रीति से कहती है। 20 अध्याय का 3 में पढ़ना चाहता हूँ, जिसको हम मसीही लोग कहते हैं कि बाइबल में ये जो है परमेश्वर के दिए हुए 10 आज्ञाएं हैं। कहते हैं यहाँ पे 20 अध्याय का 3 में, तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। और आज जो धमना गांव में हुआ है, इस दुमका शहर का धमना गांव में, ये मरियम मूर्ति है जो रोमन कैथोलिक चर्च जो है उसको यीशु मसीह आगे श्रद्धा देते हैं।
लेकिन बाइबल साफ साफ प्रभु यीशु मसीह उसकी आज्ञा में कहते हैं, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। माता मरियम जो है वो एक जरिया था जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था अपना पुत्र को इस संसार में प्रकट करने के लिए। ये नहीं कि जिसके द्वारा परमेश्वर ने, जिसके जरिया से परमेश्वर ने अपने पुत्र को प्रकट किया, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती करवाया। ये नहीं है कि हम उसको उपासना करें, यानी उसकी मूर्ति बना के हम उपासना करें, क्योंकि बाइबल हमें साफ कहती है उसके 10 आज्ञा में कि तुम मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। ईश्वर जो है सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हम आगे पढ़ेंगे 10 आज्ञा के 4 पद को क्या कहते हैं, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पुतों और परपुतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उनका हजारों पर करुणा क्या करता हूँ। तो वचन शायद स्पष्ट है, कहते हैं कि तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना। प्रभु का यह वचन है, और प्रभु कैसे एक मूर्ति को ऊपर से गिरा सकते हैं उसके भक्तों के दे, ये कभी भी नहीं हो सकता है। परमेश्वर अपने वचनों के खिलाफ कभी भी नहीं जाता है। कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परमेश्वर के वचन कभी भी नहीं टलेंगे, यानी एक भी बिंदु नहीं हटेंगे। वचन सच स्पष्ट है। मत्ती उसके 24 अध्याय में हमें स्पष्ट कहते हैं, देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। मत्ती 24 अध्याय का 25 में कहते हैं, परमेश्वर ने हमें सब कुछ पहले से कह दिया है, जैसे हम लोग आमोस का 3 का 7 में पढ़े। इसीलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वो जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वो कोठरिया में है तो विश्वास ना करना। परमेश्वर के वचन में कहते हैं कि हमें इस तरीका के भरमाने वाले चीजों में हमें विश्वास नहीं रखना है। परमेश्वर के वचन को आप अध्ययन कीजिए और परमेश्वर के वचन आपको सत्य सिखाएंगे। परमेश्वर के वचन हमें उस सत्य के मार्ग को दिखाएंगे। आज जो लोग आप भीड़ देख रहे हैं, इस धामना गांव में भीड़ लगे हुए हैं और उनको मूर्ति को दंडवत कर रहे हैं, वहाँ पे धूप धुना कर रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर के खिलाफ है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। और जो कोई परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाते हैं उसके लिए परमेश्वर का सजा, परमेश्वर की वचन के अनुसार उसको सजा दिया जाएगा। आज जो कुछ भी आज देख रहे हैं जिस परिवार में हुआ, वो परिवार जो है एक रोमन कैथोलिक परिवार जो बाइबल को नहीं मानता है, बल्कि बाइबल को एक जरिया लेके उसकी उल्टा चीज को करता है, जो मूर्ति सेवा यानी मूर्ति पूजा नहीं करने वाला है बाइबल में, लेकिन वो लोग मूर्तियों को पूजा करते हैं। और आज आप देख सकते हैं ये एक झूठे जरिया लगा के उसको एक बहुत ही चमत्कारी रूप से दिखाने के लिए उसने ये सारे चीज शैतान के द्वारा ये फंदा बनाया गया है, और ताकि लोग बहकाए जाए और शैतान के साथ नष्ट हो जाए। क्या आप नष्ट होना चाहते हैं उसके साथ? अगर नष्ट होना नहीं चाहते हैं तो उसमें आप ध्यान मत दीजिए, बल्कि परमेश्वर के वचन में आप ध्यान दीजिए। चलिए मेरे साथ आप बाइबल को खोलिए। प्रकाशित वाक्य पुस्तक में अगर हम देखते हैं 13 अध्याय का 13 पद, प्रकाशित वाक्य उसके 13 अध्याय का 13 पद में हमें क्या कहते हैं? कहते हैं वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता है
शैतान जो है वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता है, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता है। आप वचनों को गौर से पढ़िए और समझने के लिए प्रयास कीजिए परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। शैतान कहते हैं अगर हो सकता तो वो स्वर्ग से आग भी गिरा सकता है। शैतान इतना शक्तिशाली है और आपको और मुझको वो बहका सकता है। इसीलिए मत्ती 24:24 में कहते हैं क्योंकि वो बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। चुने हुए लोगों को भी वो भरमा देगा। इसीलिए आप और मुझको सावधान होने की जरूरत है कि हम किसको पूछते हैं। क्या परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर आकाश और स्वर्ग और उसके रहने वाले सारे स्रोतों को बनाया है उसको, या किसी मूर्ति यानी किसी पुतलों को हम उपासना करते हैं। हम अगर देखें 19 प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 20 में, इसमें बहुत ही भयभीत वचन लिखा गया है। कहते हैं वो पशु और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने वैसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप भी थी, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे वे दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। प्यारे मित्र, परमेश्वर की मानने वाले लोग, यीशु मसीह के नाम लेने वाले लोगों, आज के लिए आपके लिए ये वचन है। अगर आप जानते हुए परमेश्वर की प्रतिमा यानी मरियम का प्रतिमा, चाहे किसी का प्रतिमा आप बनाते हैं और उसको अगर आप पूजा करते हैं तो कहते हैं शैतान के साथ उस पशु मतलब शैतान कहते हैं, उसके साथ आपको भी वो जलते हुए धधकते आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। तो इस नरक से बचने के लिए अगर आप चाहते हैं तो इस सारे भरमाने वाले चीज़ों से आप बच के रहिए, तो आप अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ आप सदा रहेंगे। अगर आप इस भरमाने वाले चीज़ों में, शैतान की भरमाने वाले चीज़ों में जाएंगे तो आप भी नष्ट किए जाएंगे उस धधकते हुए आग की भट्टी में जिसको हम नरक कहते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है, परमेश्वर कभी भी आपको अंधपान में नहीं रखेंगे जब तक कि आप खुद को आप नहीं चुनते हैं कि उस गलत रास्ता में जाने के लिए। परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को समझिए और उसके वचन के अनुसार आप चलने के लिए प्रयास कीजिए। देखिए, आप उसको तुलना कीजिए कि क्या परमेश्वर ऐसा हो सकता है? कभी भी नहीं। परमेश्वर कहते हैं कोई वो ऑब्जेक्ट में यानी कोई चीज़ों में उपस्थित नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि अपने आप को प्रकट करता है मनुष्यों के सामने में और उसके सच्चाई को वो बताते हैं। लेकिन ये जो मूर्ति है ये परमेश्वर की सच्चाई ये नहीं है। ये वो फाड़ खाने वाला गरजने वाला सिंह के जैसा है जो धरती के संसार के लोगों को बहकाने के लिए है। तो मसीह भाई बहनों, आज आपका बुलावा है, आज आपका चुनाव करने का समय है। क्या आप उस माता मरियम को सेवा करें कि प्रभु यीशु मसीह को, जिसको परमेश्वर ने इस संसार में उद्धारकर्ता के रूप में भेजा था। आज जो हो रहा है इस झारखंड यानी दुमका के ये धमना गांव में, ये जो है शैतान के एक बहकाने वाला एक प्रोपेगेंडा हो रहा है जिसके द्वारा बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे और शैतान के साथ नष्ट किए जाएंगे। आपके लिए आज खुशखबरी यही है कि यीशु मसीह जो है वो मार्ग, सत्य और जीवन है। शुभ संदेश ये है कि यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। उसके बिना कोई भी स्वर्ग के राज प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे और ताकि इस झूठे चीज़ों से आप दूर में रहे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीर्वाद करे। चलिए प्रार्थना करते हैं। महान जीवित परमेश्वर पिता, जितने लोग देख रहे हैं उसे आप आशीर्वाद कीजिए, आंखों को खोलिए प्रभु, ताकि सत्य को जानने सके, ताकि सत्य के द्वारा वो स्वतंत्र होने सके। आप आशीर्वाद कीजिए, हर एक को समझने के लिए शक्ति दीजिए। समर्पित करते हुए ये दुआ हम प्रभु यीशु नाम से मांगे,
आमीन। प्रभु आप सभी का आशीर्वाद करें।